भीम बाजार, अर्थात महाभारत कालीन एक बाजार यहाँ हुआ करता था। हाँ, हम जा रहे हैं, ये किसी समय पर भीम बाजार था। भीम बाजार का नाम भीम बाजार महाभारत कालीन पांडवों में सबसे दूसरे भ्राता भीम के नाम पर रखा गया है। आगे क्या है? कुछ नहीं, गांव है। अच्छा, गांव है, आगे गांव है। ये रास्ता गांव जाएगा आपका? गोपालपुरा, ठिकाना गोपालपुरा। ये देखिए, कोई व्यक्ति वहां से आता है, दूर से देखे कोई व्यक्ति, मान लेते हैं दुर्योधन की सेना आती है ढूंढने पांडवों को, तो वहां से आती है तो उसे दिखेगा ही नहीं कुछ यहाँ पर, क्योंकि निर्माण ऊपर की तरफ है ही नहीं, निर्माण तो नीचे की तरफ है। और सेना यदि देखेगी, ये मेरी सेना यहाँ खड़ी है, तो वो दूर तक देखेगी कि कोई निर्माण तो नहीं हो रखा वहाँ, कोई मंदिर तो नहीं बना हुआ, कोई मंडपम तो नहीं दिखाई पड़ रहा, तो वो दूर तक देखेगी, कुछ दिखेगा ही नहीं, क्योंकि निर्माण ऊपर की तरफ नहीं है, निर्माण नीचे की तरफ है। और यहाँ ये छोटे छोटे जो कक्ष बने हुए हैं, इनमें दुकानें होंगी। ये देखिए, इनमें दुकानें रही होंगी, इन छोटे छोटे कक्षों में सबको यहाँ दुकानें मिली हुई होंगी। किस प्रकार का क्या सामान बिकता होगा ये तो अब कहना संभव है नहीं, परंतु यहाँ इन सब कक्षों में दुकानें रही होंगी उस काल में। सारा ये भीम बाजार आप देख रहे हैं। यहाँ से मान लेते हैं कि ये एक चट्टान है, मैं यहाँ से आ रहा हूँ, मैं महाभारत काल में एक सोल्जर हूँ, मुझे पीछे से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अगर ये दीवार आगे ना हो तो मुझे क्या पता लगेगा कि यहाँ पर तो एक पूरा नगर बसा हुआ है। दोस्तों, इस व्लॉग के पहले भाग में हम धर्मराजेश्वर मंदिर तक पहुंचे थे और उस मंदिर का महाभारत कालीन इतिहास जानने का प्रयास किया था। अब जानेंगे उसी के समीप गुफाओं का इतिहास, जो मंदिर के पास में ही स्थित है और जिसका इतिहास निरंतर समय के साथ परिवर्तित होता रहा। तो आशा करता हूं आप ये वीडियो भी पूरा अवश्य देखेंगे। ये भीम जी की प्रतिमा है, और यदि आप इसको एक बार नापते हैं, कैसे नापेंगे? फीट के हिसाब से नापेंगे। हाँ जी, 9 फीट के समथिंग। अच्छा, आप नापो एक बार। नापने का है नहीं कुछ भी, इसको आप नापेंगे तो एक बार आपको 9 फीट आता है, और यदि आप दोबारा नापेंगे तो कुछ डिफरेंस आएगा। ये है इस प्रतिमा की विशिष्ट खासियत, जिसे हम मान सकते हैं। और ये भीम जी की प्रतिमा मानी गई। और नीचे पंडित जी जो हैं, उन्होंने मुझे बताया था इसके बारे में कि ये भीम जी की प्रतिमा है। गेट है, हाँ, उधर भीम बाजार बना हुआ, भीम की प्रतिमा लेटी हुई है। अच्छा, पूरा भीम बाजार बना हुआ है वहाँ? भीम अच्छा, बाजार 70 गुफाएं हैं। हाँ, जैसे बहुत गुफा कहते जैसे। हाँ, बहुत गुफा गवर्नमेंट ने लिखा है, तो हाँ, बाकी वो भीम का ही नाम है। भीम की प्रतिमा लेटी हुई है, उसको नापना आप लेटी हुई है। हाँ जी, निकलेगी उधर से नापोगे तो बढ़ जाएगी। अच्छा, हाँ, देखूंगा मैं। आज 5000 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम पांडवों ने यहाँ शिवालय की स्थापना की और एक चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर काटकर इस मंदिर का निर्माण किया, इस भव्य मंदिर का, जिसका नाम यहाँ के स्थानीय निवासियों ने युधिष्ठिर जी के सम्मान में धर्मराजेश्वर रखा, क्योंकि युधिष्ठिर जी को ही धर्मराज भी बोला जाता था, क्योंकि उन्हें यमराज जी का अवतार भी माना गया है। समय के साथ कलियुग आरंभ हुआ और बदलती परंपराओं के साथ मंदिर का स्वरूप भी परिवर्तित होता रहा। समय व्यतीत होता रहा और ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी से 6ठी शताब्दी के बीच श्रमण काल आरंभ हुआ। इस समय लोगों का जो ध्यान था वो वैदिक नियमों से हटकर आत्मबोध, वैराग्य, ध्यान, इन सब की ओर मुड़ने लगा। और इसका कारण था हमारे देश का विद्वान वर्ग, जिन्होंने धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ और पूजा विधियों को ऐसा जटिल और व्ययशील बना दिया था कि साधारण व्यक्ति उनके पालन में स्वयं को असमर्थ अनुभव करने लगा। परिणाम स्वरूप धर्म, जो मूलतः सर्व सुलभ जीवन मार्ग था, धन और वर्ग के आधार पर सीमित होता चला गया। और ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में आई श्रमण क्रांति, इसी काल में भिन्न भिन्न पंथ स्पष्ट रूप से उभरे।
इसी काल में भगवान गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध पंथ, भगवान महावीर द्वारा संगठित जैन पंथ, आपको यहाँ बता दूं कि जैन पंथ उससे पूर्व में भी था, परंतु संगठित उसे भगवान महावीर द्वारा किया गया था। इसी काल में मखली गोसाल द्वारा अजीविक पंथ, संजय बेलतीपुत्र द्वारा अज्ञेयवाद और लोकायत द्वारा भौतिकवादी दर्शन जैसे भिन्न भिन्न पंथ उभर कर सामने आए और लोग उनकी तरफ आकर्षित भी होने लगे। आरंभिक काल में इन सभी पंथों में आपस में अत्यधिक मतभेद नहीं था और सबके अनुयायी एक दूसरे के साथ ही रहा करते थे। यही वो समय था जब यहाँ पर संभवतः बौद्ध और ब्राह्मण एक साथ रहा करते होंगे, परंतु जैसे जैसे राजनीति का प्रभाव बढ़ा, आपस में मतभेद उत्पन्न हुए। तत्पश्चात ईसा पूर्व 322 से 185 तक मौर्य वंश रहा और उस काल में हमारे मंदिर कहीं न कहीं मिश्रित परंपराओं का गढ़ बने रहे। मौर्य काल के बाद ईसा पूर्व 185 से 73 तक शुंग वंश के उदय से राजकीय संरक्षण बौद्ध पंथ से हटकर वैदिक ब्राह्मण परंपरा को मिला, जिससे इस बात के तो प्रमाण मिलते हैं कि किसी प्रकार का वैचारिक टकराव हुआ था, परंतु किसी प्रकार के नरसंहार का कहीं प्रमाण नहीं मिलता। किसी ने किसी के मंदिर तोड़े या मठ उजाड़े, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता, अपितु बौद्ध पंथ शुंग काल में भी निरंतर बढ़ता रहा। उसके बाद फिर ईसा पूर्व 73 से 28 तक कण्व वंश का दबदबा रहा। तत्पश्चात इंडो ग्रीक, उसके बाद फिर शक वंश, उसके बाद आया कुषाण वंश प्रथम शताब्दी में। और ये माना जाता है कि कुषाण वंश के जो लोग थे वो पूजा पाठ में अत्यधिक बढ़ चढ़कर भाग लिया करते थे। ऐसा भी माना गया है कि मथुरा का जो जन्म स्थान मंदिर है उसमें कुषाण वंश के प्रमाण मिलते हैं। माना जाता है कि उसकी स्थापना कुषाण वंश के समय में हुई थी। चौथी से छठी शताब्दी के बीच गुप्त काल में नगर, व्यापार मार्ग, दान संस्थाएं फैली और फूली और वैश्य समुदाय का प्रभाव बढ़ने से ऐसा माना जाता है कि यहाँ वैष्णव परंपराओं का, मान्यताओं का चलन बढ़ गया और मंदिर शिव मंदिर से अधिक विष्णु मंदिर के रूप में जाना जाने लगा। 8वीं और 9वीं शताब्दी में महान गुर्जर प्रतिहार राजाओं का इस क्षेत्र में प्रभाव बढ़ा। वैसे तो गुर्जर प्रतिहार वंश के लोग शैव और वैष्णव दोनों ही परंपराओं का पालन किया करते थे, परंतु राजकीय झुकाव समय के साथ वैष्णव केंद्रित अधिक प्रतीत होता है। 9वीं शताब्दी में परमार वंश का उदय हुआ और परमार वंश स्पष्ट रूप से पशुपात शैव परंपरा का पालन करते थे। 13वीं शताब्दी में फिर यहाँ पर विदेशी आक्रांताओं का प्रभुत्व बढ़ा और अपने स्वरूप के कारण कि इस मंदिर में भी लूटपाट ना हो जाए, इसे तोड़ ना दिया जाए, इसी कारण यहाँ के स्थानीय निवासियों ने इस मंदिर को छुपा के रखना ही उत्तम समझा। तो यदि जनश्रुतियों को मान लिया जाए तो पिछले 5000 वर्षों में इस मंदिर में पूजा पद्धतियां तो परिवर्तित होती रहीं, परंतु भाव आज भी वही है जो महाभारत काल में था। भगवान श्री कृष्ण और हमारे महादेव की समानांतर भक्ति जो हम सभी हिंदुओं को करनी चाहिए। अब दोस्तों, यहाँ जो गुफाएं बनी हैं, इनमें जो आकृतियां हैं अंदर, वो ये दर्शाती हैं कि यहाँ पर कभी न कभी बौद्ध पंथ के लोग भी रहते होंगे और जैन पंथ के लोग भी यहाँ रहते होंगे, क्योंकि अंदर भगवान बुद्ध से, भगवान महावीर से और 24 तीर्थंकर जो हैं जैन समुदाय के, उनसे जुड़े प्रमाण यहाँ मिलते हैं आपको। परंतु ये स्थान ये भी दर्शाता है कि यहाँ पे समीप में ही एक मंदिर है, एक हिंदू मंदिर, और एक ऐसा मंदिर है जिसका निर्माण बौद्ध या जैन पंथ में नहीं किया जाता था, जिसका निर्माण एक हिंदू पद्धति से ही होता था। मंदिर के अंदर जो प्रतिमा है वो भगवान विष्णु की है और महादेव का एक शिवलिंग भी वहां पर स्थापित है। अब भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं का निर्माण आरंभ हुआ 1ली शताब्दी के पश्चात, तो इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर 1ली शताब्दी से पूर्व या तो बौद्ध, जैन और हिंदू समुदाय एक साथ रहा करता था और जो मंदिर था वो हिंदुओं का था और जो गुफाएं थी उनमें ब्राह्मण,
बौद्ध समुदाय के विद्वान और जैन संप्रदाय के विद्वान एक साथ रहा करते थे जब तक आपस में टकराव आरंभ नहीं हुआ। धर्मनाथ अथवा धर्मराजेश्वर एक ब्राह्मण मंदिर है जो पूर्ण रूप से पहाड़ी को काटकर बनाया गया है। इसमें गर्भगृह, सभा मंडप तथा उर्ध्व धमनार के सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा मनोरंजक स्मारक यहाँ की बुद्ध तथा ब्राह्मण शैल गुफाएं और मंदिर हैं। ये दक्षिणी पहाड़ी की खुरदरी तथा बुरमीली शिला में उकेरी गई हैं। अब यहाँ पर एक और चर्चा का विषय है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। बहुत से लोग भगवान गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक मानते हैं, परंतु कुछ लोग इसे सत्य नहीं मानते और वो वैदिक धर्म के भगवान बुद्ध को भगवान गौतम बुद्ध से भिन्न मानते हैं। इस पर यदि आप चाहें और कमेंट करें तो मैं इस पर एक भिन्न वीडियो बना दूंगा, परंतु अब हम दर्शन करने वाले हैं उन गुफाओं के जिनका इतिहास आप बताएंगे कि जो मैं दिखा रहा हूं वो सत्य है या जो इतिहासकारों ने बताया है वो सत्य है। और आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा सभी सनातनी भाई बहनों से, आप प्लीज, ये रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल के मेंबर बनिए, ज्वाइन कीजिए। इससे ही मेरा मनोबल बढ़ता है कि कुछ लोग खड़े हैं मेरे साथ, मेरी वित्तीय सहायता कर रहे हैं, इस अध्ययन के लिए मेरी सहायता कर रहे हैं। इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं और ऐसे ऐतिहासिक स्थानों के आपको दर्शन करा पाऊंगा। आप चाहें तो मेरी वित्तीय सहायता भी कर सकते हैं। मेंबर बनिए और आप ही नहीं बनिए, अपने साथ और लोगों को भी बोलिए कि वो मेंबर बने इस चैनल के। ये चैनल हमारा है, आपका है। यदि हम एक दूसरे के साथ नहीं खड़े होंगे इस समय, तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत कठिन होने वाला है। धमनार के सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा मनोरंजक स्मारक यहाँ की बुद्ध तथा ब्राह्मण शैल गुफाएं और मंदिर हैं। ये दक्षिणी पहाड़ी की खुरदरी तथा बुरमीली शिला में उकेरी गई हैं। शैली तथा विन्यास की सामान्य विशेषताओं के आधार पर ये बौद्ध गुफाएं 8वीं तथा 9वीं शताब्दी की निरूपित की जा सकती हैं। ब्राह्मण मंदिर भी लगभग इन्हीं के समकालीन है। इन्हें 14 गुफाएं महत्वपूर्ण हैं। इन्हें बौद्ध गुफाएं कहा जाता है। ये एक स्तूप जैसा यहाँ प्रतीत होता है और सत्य तो ये है कि इन्हें भले ही बौद्ध गुफाएं कहा जाता है, परंतु ये उससे भी प्राचीन है। अब कुछ लोग मानते हैं कि बौद्ध लोग यहाँ आके रहने लगे थे, तो फिर इन्हें बौद्ध गुफाओं के नाम से जाना जाने लगा। अब दोस्तों, इस स्थान का नाम है चंदवासा। चंदवासा का मंदिर मानते हैं, इसे बोलते हैं, और इसको भी महाभारत काल से ही जोड़कर देखा जाता है। जो हमारे पांडव थे वो चंद्रवंशी थे और जब वो यहाँ आके बसे तो लोग यहाँ, उनके बसने के उपरांत लोग इस स्थान को चंद्रवंशियों का वास करने वाला स्थान के नाम से जानने लगे, जहां चंद्रवंशी वास करते हों, जो अपभ्रंश होके फिर धीरे धीरे चंद्रवासा और फिर चंदवासा के नाम से आज प्रसिद्ध हो गया। वैसे तो इन्हें बौद्ध गुफाएं कहा जाता है, परंतु यहाँ पर है क्या, भीम बाजार, अर्थात महाभारत कालीन एक बाजार यहाँ हुआ करता था। भीम बाजार विशालतम चैत्यालय है। यहाँ एक अर्ध मंडप अथवा बरामदा तथा 2 अन्य कक्षों से बना है। आयताकार प्रांगण के मध्य में एक चैत्य है तथा 3 और लघु गर्भशालाएं हैं। केंद्रीय गर्भ में एक लघु चैत्यालय है। यहाँ बुद्ध की आसीन प्रतिमाएं भी हैं। और यहाँ से मैं आपको लेके चलता हूँ, जो मुझे बताया जा रहा है इसमें कि ये जहाँ हम जा रहे हैं ये किसी समय पर भीम बाजार था। भीम बाजार का नाम भीम बाजार महाभारत कालीन पांडवों में सबसे दूसरे भ्राता भीम के नाम पर रखा गया है। अब आप विचार कीजिए, इस स्थान का नाम है भीम बाजार, परंतु यहाँ माना जाता है कि ये बौद्ध गुफाएं हैं। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से प्रसन्न करने के लिए, सबको प्रसन्न करने के लिए, जो हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी ये है कि हम सबको प्रसन्न करना चाहते हैं। हम कहीं ना कहीं अपने ही उसमें, जैसे ये भीम बाजार है, यहाँ मैं आपको एक बार दिखा दूँ, ये यहाँ दुकानें रही होंगी किसी समय पर,
महाभारत काल में जब पांडव विचरण करते थे वनवास काल में अपने, तो इस स्थान पर वो आए थे और उन्होंने ऐसा माना गया है कि यहाँ पर इसकी स्थापना की थी। इस पूरे प्रांगण की संरचना जो है वो पांडवों ने की थी। अब आप एक बात मानिए, पांडवों ने की थी तभी यहाँ पर जो मंदिर है उसका नाम है धर्मराजेश्वर, जो युधिष्ठिर जी के नाम पर रखा गया है जिसका नाम। और यहाँ पर ये उनका बाजार रहा होगा क्योंकि यहाँ उन्होंने वास किया होगा, यहाँ वो लोग रहते होंगे। और यहाँ ये छोटे छोटे जो कक्ष बने हुए हैं इनमें दुकानें होंगी। ये देखिए, इनमें दुकानें रही होंगी, इन छोटे छोटे कक्षों में सबको यहाँ दुकानें मिली हुई होंगी। किस प्रकार का क्या सामान बिकता होगा ये तो अब कहना संभव है नहीं, परंतु यहाँ इन सब कक्षों में दुकानें रही होंगी उस काल में। सारा ये भीम बाजार आप देख रहे हैं यहाँ से। और ये इस बीच में जो केंद्र गर्भगृह है इसके आसपास ही है। ये देखिए भीम बाजार, और सब चट्टानों को काट के बनाया गया है जो अपने आप में अद्भुत है। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं गुफाएं हैं, और यहाँ पूरा ये अच्छा आज मान लेते हैं कि आज ये ऐसा दिख रहा है, 5000 वर्ष कैसा दिखाई पड़ता होगा। विचार कीजिए, 5000 वर्ष तो यहाँ पर ये सब कुछ रहा ही नहीं होगा, तब क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। आज तो ये गुफाएं बन गई, गुफाएं हमें दिख रही हैं तो हमने मान लिया, कुछ भी हमने मान लिया जो हमें बताने का प्रयास किया गया, परंतु हमने ये नहीं माना कि ये महाभारत कालीन है। हमने ये माना कि नहीं ये 6वीं शताब्दी में बौद्ध गुफाएं थी, बस ये मान लिया, इतना काफ़ी है। और यही हमने सबको बता भी दिया, परंतु हम ये नहीं मानना चाहते कि संभव ये भी हो सकता है कि ये महाभारत काल में पांडवों ने इसका निर्माण कराया हो। क्यों कराया हो, हाँ ये प्रश्न है। पांडव अपने वनवास काल में छुपने का प्रयास कर रहे थे। वो चाहते नहीं थे कि उन्हें लोग देखें, छुपने का प्रयास कर रहे थे। जब आप प्रवेश करते हैं इस प्रांगण में तो आपको ये गुफाएं दिखेंगी नहीं, दूर से समतल भूमि दिखाई देगी। समतल भूमि दिखाई देगी अर्थात कि छुपने के लिए पांडवों ने एक उपाय अपनाया। उन्होंने कहा कि ऊपर की तरफ निर्माण करने से उत्कृष्ट है हम नीचे की तरफ निर्माण करें। सबके पास तो ये कला थी नहीं कि वो नीचे ऊपर से नीचे निर्माण करें, परंतु नकुल, सहदेव और भीम के पास ये कला थी। उनके पास ये कला थी कि वो ऊपर से नीचे तक का निर्माण कर सकते थे। अन्यथा संभव ही नहीं है जो यहाँ मंदिर है उसका निर्माण कोई मनुष्य कर पाए। अनुपात कहीं ना कहीं तो बिगड़ेगा ही, और इसका अनुपात कहीं से नहीं बिगड़ा हुआ। दुर्भाग्य इस मंदिर का ये है कि ये हिंदुस्तान में है, भारत में है, और ये हिंदुओं के आराध्य का मंदिर है, तो इसे लोग कम जानते हैं। ये स्थान यदि अमेरिका में होता या किसी और देश में होता तो ये तो 8वें अजूबों में एक होता। ताजमहल का निर्माण तो नीचे से ऊपर किया गया, इसका ऊपर से नीचे चट्टान थी, काट के ऊपर से नीचे। सच बोलूं तो ये एक भिन्न ही अनुभव है। ऐसा अनुभव आपको यहाँ आकर ही मिलेगा। कितनी प्यारी हवा चल रही है यहाँ, देखिए यहाँ पत्ते हिल रहे हैं और प्यारी सी हवा चल रही है एकदम। ये है पूरा प्रांगण। और मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जो अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते थे अपनी उत्कृष्ट कलाकारी के कारण, परंतु ऐसा संभव हो नहीं पाया सरकारों के कारण, या और कोई ऐसी दशा रही कि उन मंदिरों तक लोग पहुंच नहीं पाए। परंतु मेरा ये प्रयास है कि मध्य प्रदेश के वो सारे मंदिर आपको दिखा सकूं, उनके दर्शन करा सकूं। आज से 5000 वर्ष पूर्व ऐसा नहीं है कि पांडव मात्र उत्तराखंड और हिमाचल में ही भटके या उन्होंने वहाँ विचरण किया। हाँ, ये मान सकते हैं कि दक्षिणी भारत में वो कम गए, वहाँ अर्जुन जी अधिक गए और वो कम गए, परंतु पांडव और माता द्रौपदी इस क्षेत्र में भी आए थे अपने वनवास काल में। और वनवास काल में उन्होंने ऐसे बहुत सारे निर्माण हैं यहाँ पर किए थे। मध्य प्रदेश में ही है मतंगेश्वर महादेव मंदिर, जहाँ पर आज भी अश्वत्थामा जी की मणि दबी है शिवलिंग के नीचे। वो शिवलिंग बढ़ता रहता है निरंतर, जो मैं आपको दर्शन करा भी चुका हूँ। अब क्योंकि यहाँ पर बौद्ध प्रतिमाएं बनी हुई हैं तो ऐसा माना गया है कि ये बौद्ध गुफाएं हैं, परंतु उससे पहले यहाँ क्या था? यहाँ बौद्धों ने गुफाएं बनाई नहीं थी, बौद्ध यहाँ पर आके रहने लगे थे और उन्होंने यहाँ पे अपनी प्रतिमाएं बना ली थी। भाई बौद्ध पंथ तो गौतम बुद्ध जी के बाद आया ना, भगवान गौतम बुद्ध जी के बाद।
उससे पहले तो सब सनातन ही था, भले ही हिंदू ना था, सब सनातन धर्म ही था। तो ये गुफाएं जो बनाई थी, ये महाभारत काल में पांडवों ने इनका निर्माण किया था। परंतु अब आप कुछ भी माने, जो आपको बता दिया जाएगा वो आप मान लेते हैं। हमारे हिंदुस्तान में बहुत से आप गांव में जाएंगे ना पुराने, तो वहाँ पर लोग नाश्ता नहीं करते, उन्हें पता नहीं है नाश्ता क्या चीज़ होती है। उनका एक समय खाना होता है, वो भी 12-1 बजे के आसपास, और वो हमसे अत्यधिक स्वस्थ हैं। परंतु हमें ये बताया जाया करता है कि यदि आपको अपना शरीर स्वस्थ रखना है तो सुबह सुबह उठ के ठूस लो, खूब ठूस लो। आलू के पराठे खाने के बाद क्या संभव है कि आप चल पाएँ? आलू के पराठे छोड़िए, छुड़वा दिया गया है वो तो हमसे। अब हमें ये कहा जा रहा है कॉर्नफ्लेक्स खाओ, साथ में जो हम दूध दे रहे हैं प्लांट बेस्ड वो पियो। सब कुछ जो बेसिकली दूसरे लोग आपको बता रहे हैं, भोग खाने पीने से लेके सब कुछ। और इसी प्रकार इतिहास भी आपको दूसरों ने बताया, और जो बताया, अब आपके पास समय नहीं है ना, तो आपने मान लिया तो अपने स्थानों को खो दिया। आगे भी मानते रहेंगे तो अपने स्थानों को खोते रहेंगे। वहाँ से फेस उसकी ये यहाँ पर जो माना जा रहा है कि यहाँ पे ये भीम जी की प्रतिमा है। यहाँ पर ये आप इसको कुछ लोग बौद्ध पंथ से भी जोड़ेंगे, परंतु जो माना गया है कि ये भीम जी की प्रतिमा है। ये है ना, इसका क्या है विशिष्ट? 9 फीट। इसकी बैटरी डाउन हो गई। ये भीम जी की प्रतिमा है, और यदि आप इसको एक बार नापते हैं, कैसे नापेंगे? अपन कुछ भी फीट के हिसाब से नापेंगे। हाँ जी। 9 फीट के समथिंग। अच्छा, आप नापो एक बार। अभी काय से नापेंगे? नापने का है नहीं कुछ भी, इसको आप नापेंगे तो एक बार आपको 9 फीट आता है, और यदि आप दोबारा नापेंगे तो कुछ डिफरेंस आएगा। ये है इस प्रतिमा की विशिष्ट खासियत, जिसे हम मान सकते हैं। और ये भीम जी की प्रतिमा मानी गई। और नीचे पंडित जी जो हैं, उन्होंने मुझे बताया था इसके बारे में कि ये भीम जी की प्रतिमा है, इसका बौद्ध पंथ से कोई संबंध नहीं है। इस प्रतिमा के बाद प्रतिमाएं बनाना आरंभ की गई, जिससे कि ये बौद्ध पंथ का एक स्थान लगे, ऐसा माना गया है। और ये भीम जी ने स्वयं तो बनाई होगी नहीं, ये जो यहाँ उनके अनुयायी रहा करते होंगे, जब वो यहाँ अज्ञातवास में रहे, तो उन्होंने इसका निर्माण यहाँ पर किया होगा। और ऐसा नहीं है कि अचानक से ही निर्माण कर दिया हो, कभी उन्होंने ऐसे भीम जी को यहाँ पर सोते हुए देखा होगा। और ये कोई छोटा आकार नहीं है, ये उन्हीं के आकार में 9 फीट के आसपास यहाँ पर बनी है। उस समय ऐसा प्रमाण भी मिलता है कि उस समय लोगों की जो ऊंचाई थी, लंबाई थी, वो 9 से 12 फीट होना आम था, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुआ करती थी। तो ये है यहाँ पे महाभारत का एक और प्रमाण, भीम जी की प्रतिमा, जो कि 9 फीट लंबी है, और यहाँ पर वो शयन मुद्रा में आपको दिखाई पड़ते हैं। ये आप जैसे ही ये भीम बाज़ार से आते हैं बाहर की ओर, तो आपको ये जलाशय मिलेगा जहाँ से लोग जल ग्रहण करते थे। और वहाँ से आप आएंगे, ऊपर से देखिए आप आते हैं, वहाँ से आप आते हैं, नीचे आएंगे, यहाँ ये जलाशय आपको मिलता है, जो ये दर्शाता है कि ये एक प्रकार का व्यावसायिक केंद्र था। यहाँ पे बिजनेस हुआ करता था, भिन्न भिन्न प्रकार का व्यावसायिक केंद्र था, और यहाँ पूरा बड़ा सा बगीचा रहा होगा। और ये लगता भी है कि महाभारत कालीन कोई ऐसा स्थान रहा होगा जिसके बारे में बहुत कम लोगों को ज्ञान है। यहाँ से जाएंगे ऊपर, यहाँ जो है चट्टान कट चुकी है और मार्ग अवरुद्ध हो रहा है। ये देखिए चट्टान पूरी कटी हुई है। ऊपर आते हैं आप। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ से यदि आप देखें तो ये गुफाएं नीचे की ओर बनी हुई हैं। कोई व्यक्ति वहाँ से आता है तो उसे पता भी नहीं चलेगा, यदि ये बाउंड्री ना हो, ये सीमा क्षेत्र जो ईंटें लगी हैं ये ना हो, तो वहाँ से आने वो दूर से देखने वाले व्यक्ति को ये ज्ञात ही नहीं होगा कि यहाँ पर कुछ है भी या नहीं। अभी ऐसी बहुत सारी गुफाएं हैं जिनके मार्ग ना होने के कारण उन्हें बंद कर दिया गया है, क्योंकि मार्ग नहीं है वहाँ से आने का, तो उन्हें बंद कर दिया गया है। अन्यथा यहाँ से आप ऐसी और भी गुफाएं यहाँ पर रही होंगी। ये गुफाओं का अंत नहीं है, बहुत सारी गुफाएं यहाँ पर रही होंगी। आगे क्या है? कुछ नहीं, गांव है। अच्छा गांव है, आगे गांव है। ये रास्ता गांव जाएगा आपका? गोपालपुरा, ठिकाना गोपालपुरा। मेरा गांव यहाँ से गांव वाले जाते होंगे। पूरा यहाँ से गांव है आगे। और ये देखिए पूरा क्षेत्र,
वहाँ भी एक कुआं है, वो दिखाई पड़ रहा होगा आपको। यहाँ दिखाता हूँ, ये वहाँ भी एक कुआं है, ये रहा। तो यहाँ से लोग आते हैं स्थानीय निवासी, और यहाँ पर बहुत दार्शनिक स्थल है। एक बार अवश्य आपको आना चाहिए, अच्छा लगेगा आपको यहाँ आके। और इससे अच्छा प्रमाण कहाँ मिलेगा आपको ये दर्शाने का, ये प्रमाणित करने का कि इसका निर्माण संभवतः 5000 वर्ष पांडवों ने ही किया था, जब वो अपने अज्ञातवास में रहे होंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो हर हर महादेव कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा। और यदि बहुत अच्छा लगा है आपको मेरा परिश्रम, तो आप मेरी वित्तीय सहायता भी कर सकते हैं। हर हर महादेव।